Hello students, today we are going to discuss the MCQs of working of institution of class 9th. Let's discuss. Our first question is, who exercises all governmental powers? Governmental powers को कौन करता है? Option is President, Prime Minister, Chief Justice of the Supreme Court और चीफ इलेक्शन कमीशन। यानी जितने भी गवर्नमेंट की जो पावर हैं उसको कौन करता है, कौन कंडक्ट करता है? तो इट मीन्स योर ऑप्शन इज बी, प्राइम मिनिस्टर इज योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, कब गठित किया गया था आपका सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन भारत में? तो आपका ऑप्शन है 1979, 1981, 1985, 1999। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन गठित हुआ था। नाउ कम टू द थर्ड वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट इज रॉन्ग? आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा कथन प्रेसिडेंट के लिए गलत है। ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट का हेड होता है वह, ओके, ये सही है। ही इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, ये भी करेक्ट है। ही एक्सरसाइजेज ओनली नॉमिनल पावर्स, ये भी सही है। ही इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, वह जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है आपका? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इट मीन्स डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा इसमें? डी। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ वन। द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेंजेस फ्रॉम, आपको इसमें बताना है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें कितने सदस्य होते हैं? लगभग 60 to 80, 60 to 100, 70 to 85, 80 to 100। तो आपका ऑप्शन आएगा इसमें बी, सॉरी ये गलत हो गया है, ए। क्लियर? ऑप्शन इज ए, 60 to 80 मेंबर्स होते हैं आपके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। वंस द लोक सभा passes the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha cannot reject it. The Rajya Sabha can only delay it by, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बार जब लोकसभा से कोई भी बजट पास हो जाता है या फिर कोई भी मनी लॉ रिलेटेड बिल पास होता है तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, जबकि राज्यसभा उसको कितने दिन तक डिले कर सकती है? ये आपका ऑप्शन है यहाँ पर। 14 डेज़ के लिए विलम्ब कर सकती है, उसमें 15 डेज़ का, 16 डेज़ और 17 डेज़। तो राज्यसभा अपने पास उसे 14 डेज़ तक रख सकती है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। व्हाट डू द सिविल सर्वेंट्स डू? सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं? दे टेक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, वे पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। पॉलिसी डिसीजन आपको मालूम है लेजिस्लेचर में होता है आपका, पार्लियामेंट में। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन है दे इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन, जो मिनिस्टर्स का डिसीजन होता है उसको क्रियान्वित करने का काम आपका सिविल सर्वेंट्स का होता है। इट मीन्स बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दे सेटल द डिस्प्यूट, यानी जो भी विवाद होता है सिविल सर्वेंट उसका निवारण करते हैं। तो आपका मालूम ही है डिस्प्यूट्स जहाँ भी होते हैं उसको सेटलमेंट आपका जुडिशरी में किया जाता है। ओके, तो आपका इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्हाट इज़ ए पार्लियामेंट? पार्लियामेंट क्या है? संसद किसे कहते हैं? असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एट द नेशनल लेवल, चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा
राष्ट्र लेवल पे एक असेंबली गठित की जाती है। तो आपका ए ऑप्शन ही इसमें सही लग रहा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, नाउ कम टू द 8th वन। अपार्ट फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, हु एल्स कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट? राज्यसभा और लोकसभा के अतिरिक्त कौन पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है? ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, बी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, और डी ऑप्शन है आपका प्रेसिडेंट। तो इसमें आंसर आएगा आपका राज्यसभा और लोकसभा के अतिरिक्त प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने की। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? अब आपसे पूछा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ए ऑप्शन है आपका प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विशेज, यानी जो राष्ट्रपति होता है अपने विश के अनुसार उसका अपॉइंटमेंट करता है। बी ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर नियुक्ति की जाती है। सी ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर और जो चीफ जस्टिस हैं भारत के उसकी सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है। तो आपका ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही है। नाउ कम टू द 10th वन। टू फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम आर? दो फीचर्स इसमें पूछे गए हैं। जुडिशियल सिस्टम के कौन से दो फीचर्स होते हैं? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, डिपेंडेंट जुडिशरी, या आपका बोथ ए एंड बी? तो आपका ये दोनों ही होते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, बोथ ए एंड बी। नाउ कम टू द 11th वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लॉ को, यानी जो भी कानून बनते हैं उसमें चेंज या परिवर्तन ला सकता है? तो ऑप्शन है आपके पास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति के द्वारा, या प्राइम मिनिस्टर, और लास्ट ऑप्शन आपका डी द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में ही लॉ चेंज किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन आपका डी है। विच बॉडी एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स के आपको ये बताना है कि कौन गार्जियन होता है जो फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित रखता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, या आपका लेजिस्लेचर? तो आपका ऑप्शन आएगा इसमें बी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित रखा जाता है, संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर्स देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास परमानेंट एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा पावर क्यों होती है? ऑप्शन है आपके पास बिकॉज हार्डली एनी एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड इन टेकिंग पॉलिसी डिसीजन। बी ऑप्शन है बिकॉज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो इसमें बी ऑप्शन सही लग रहा है आपका, बी ऑप्शन सही है, बिकॉज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। Come to the next one. Whom does the president appoint as the prime minister? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करता है? ए ऑप्शन है एनीवन ही लाइक्स, जिसे चाहे उसको अपॉइंट कर सकता है। बी ऑप्शन है आपके पास लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, यानी कि जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होगा उसको नियुक्त करेगा। सी ऑप्शन है एमपी हु हैज़ सिक्योर्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स, यानी कि जिस एमपी को सबसे अधिक वोट्स मिले हैं उसको नियुक्त कर सकता है, या नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन इसमें आएगा बी,
leader of the majority party. What is the government formed by an alliance of two or more political parties called? जब जो गवर्नमेंट है जब अलायंस से मिलकर यानी दो और दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी से सहयोग लेके अब सरकार बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? कोऑपरेशन गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट, कॉन्सिस्टेंस गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट। तो आपका ऑप्शन आएगा बी, कोलिजन गवर्नमेंट इसे कहा जाता है। जब कोई सरकार जब किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिलता तो सरकार क्या करती है, दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट लेकर के अपनी सरकार बनाती है, उसे कोलिजन गवर्नमेंट कहा जाता है। विच ऑफ दीज ऑप्शन इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? आपको इसमें बताना है प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है इनमें से कौन सा सही है। ही चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग, करेक्ट है, ये सही है। ही डिस्ट्रीब्यूट वर्क एट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये भी सही है, भी पावर है आपकी। ही कैन डिसमिस मिनिस्टर, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, इट मीन्स आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सारी ऑप्शन इसमें सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू? आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द जुडिशरी सेफगार्ड द लॉज, जो जुडिशरी यानी न्यायपालिका है वो जितने भी आपके कानून होते हैं उसकी सुरक्षा करती है। द लेजिस्लेचर इम्प्लीमेंट्स द लॉ, जो लेजिस्लेचर है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। सी ऑप्शन है द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर मोर पावरफुल देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और आपके पास डी ऑप्शन है द परमानेंट एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज द सिविल सर्वेंट्स। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इट मीन्स आपका बी ऑप्शन आपका गलत है। द लेजिस्लेटर इम्प्लीमेंट्स द लॉ, यानी जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम लेजिस्लेचर का नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव का होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय, राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव कैसे किया जाता है? ए ऑप्शन है आपका डायरेक्ट इलेक्शन बाय सिटीजन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। बी ऑप्शन है इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। सी ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो जो भारत का राष्ट्रपति है उसका चुनाव इनडायरेक्ट होता है, आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसको अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, चीफ जस्टिस के द्वारा या लॉ मिनिस्टर के द्वारा। तो आपका ऑप्शन आएगा ए, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की जाती है। वॉच दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।